नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पार्वती का जन्म। पार्वती जन्म तो ले ली, शक्ति ने दोबारा जन्म लिया, पर इसके जन्म के पीछे कई कहानियां। एक कहानी ये भी है कि जब ब्रह्मांड में भय का जन्म हुआ, तब एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, तारकासुर की उत्पत्ति। कहते हैं कि जब सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिए थी, तब शिव संसार से विरक्त हो गए और मौन हो गए थे, तपस्या में विलीन हो गए थे, ध्यान में चले गए थे। और तब उस समय सृष्टि का एक ऐसा काल उत्पन्न हुआ जो देवता भी निश्चित नहीं थे और दानव भी मौन साधना में लीन। उसी काल में एक असुर था, तारकासुर। ये कोई साधारण असुर नहीं था। उसने ये समझ लिया था कि शक्ति युद्ध से नहीं, तप से मिलती है, कठोर तपस्या। तारकासुर हिमालय के निर्जन क्षेत्र में गया, बरसों तक न अन्न न जल न निद्रा, केवल एक ही जप, ब्रह्मा 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 नाम जपते रहा। नाम का बड़ा महत्व होता है। आप नाम जपते रहिए, आपको सारे किए हुए पाप भी कटते रहेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप पाप करते जाओ और नाम जपते जाओ। पाप ना हो उसका भी ध्यान रखना है। और तारकासुर ब्रह्मा को बहुत ही तपस्या, कठोर तपस्या किया, न खाना खाया, न पानी पिया, न सोया, बारिश में, धूप में, ठंड में, हर हमेशा तपस्या करा। और उसकी तपस्या से धरती न तपने लगी, आकाश कांपने लगा और ब्रह्मलोक तक कंपन पहुंचा। तब ब्रह्मा जी वरदान देने प्रकट हुए। तारकासुर ने वर मांगा, मुझे कोई भी देवता, कोई भी असुर, कोई भी मनुष्य मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा कि पुण्य अमरता असंभव है। जो इस धरती पे जन्म लिया है उसका मरना तय है। और ये फैक्ट भी है। आपके सुख में समय बीते या दुख में बीते, मरना तो सबको है एक दिन। क्योंकि अमर होकर इस धरती पे नहीं जिए है कोई। तब तारकासुर ने चाल चली। उसने सोचा कि शिव की पत्नी तो है नहीं और शिव के मौन में, ध्यान में चले गए हैं, तो वो तो दूसरी शादी करेंगे नहीं। इसलिए उसने ये वरदान मांगा कि शिव के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। अब शिव तो ध्यान में जब चले जाते ना, तो कोई उनका ध्यान भंग नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी मौन रहे क्योंकि उस समय शिव सन्यासी थे, सती देह त्याग चुकी थी, शिव का कोई पुत्र नहीं था। ब्रह्मा ने वर तो दे दिया, पर उसी क्षण भय को शरीर मिल गया। असुर राज का आतंक फिर बढ़ गया। वरदान मिलते ही तारकासुर ने आक्रमण शुरू कर दिया। स्वर्ग पर इंद्र को पराजित कर उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अग्नि, पलायन, वरुण, लुप्त, यज्ञ, नष्ट सब कुछ अपने अंदर में कर लिया है। कुछ भी नहीं बचा। स्वर्ग में तो हाहाकार मची गए थे। देवता पहाड़ों के खोह में छिपकर रहने लगे और धरती पे भी त्राही त्राही मचा हुआ था। सन्यासी मुनि ये लोग यज्ञ नहीं कर पाते थे क्योंकि यज्ञ को वो नष्ट कर देता था। सभी परेशान हो गए, धरती से स्वर्ग, सबने सोचने लगा कि सबसे तो पुत्र नहीं हुआ है तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्या किया जाए। तब सब देवता शिव के पास पहुंचे, पर शिव ध्यान में लीन थे, न क्रोध, न करुणा, न प्रतिक्रिया। तब फिर देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, शिव को फिर से शक्ति से जोड़ना होगा। तभी निर्णय हुआ, शक्ति को पुनः जन्म लेना होगा।
और सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए हिमालय में शक्ति का अवतरण हुआ, माता पार्वती का जन्म। शक्ति का दूसरा रूप ही है माता पार्वती। जो सती गई वही लौट कर फिर से उनको सृष्टि के लिए आना पड़ा। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर उनकी तपस्या का फल थी माता पार्वती का जन्म। जैसे ही बालिका ने जन्म लिया, पुष्प खिले, हिमालय उज्जवल हुआ, आकाश में नाद गूंजा और नारद ने कहा, यह साधारण कन्या नहीं, ये वही शक्ति है जो सती थी, क्योंकि वातावरण सब कुछ बदल गया था शक्ति के जन्म होते ही। यहाँ तक कि शिव के हृदय में भी कंपन महसूस हुआ। उनको आभास हो गया कि शक्ति धरती पे जन्म ले चुकी। शिव ध्यान में ही थे, लेकिन फिर भी दिल को दिल से संपर्क हो जाता है और वही हुआ। माता पार्वती के जन्म के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी कि वो बाल्यकाल से ही पार्वती माँ मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी, मौन ध्यान करती थी, नाम जपती थी, शिव शिव शिव। कलयुग में ना नाम का बड़ा महत्व है। आप मंत्र नहीं जानते हैं, पूजा पाठ करने का भी विधि नहीं जानते हैं ना, तो सब सिर्फ नाम भजिए, नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और माता पार्वती ने ये चीज भी बताया है कि उन्होंने शिव का पूजा पाठ जो समझ में आया किया ही, साथ में शिव 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 नाम भी जपा। हिमालय हिमवान जो चिंतित थे कि मेरी पुत्री सन्यासी से क्यों जुड़ी है, नारद ने उत्तर दिया, क्योंकि शक्ति का मार्ग शिव ही है। अब शक्ति तो जन्म ले चुकी थी, पार्वती ने त्याग भी किया राजमहल, वस्त्र, आभूषण, केवल एक ही संकल्प कि शिव ही पति होंगे। वर्षों की तपस्या, शिव मौन रहे, देवता निराश हुए, लेकिन शिव को मनाना इतना आसान नहीं था। और जब तक शिव से माता पार्वती की शादी नहीं होती, तब तक शिव को पुत्र नहीं होता और तारकासुर का अंत नहीं होता। और तारकासुर का अंत करने के लिए शिव और पार्वती को जोड़ना जरूरी था। पार्वती माता के हृदय में शिव के प्रति प्रेम तब जगा जब एक बार नारद मुनि हिमवान से मिलने हिमालय पहुंचे। उन्होंने राजा हिमवान और बालिका पार्वती को शिव का स्वरूप बताया। एक दिन हिमालय के राजमहल में अद्भुत शांति थी। हिमालय के शिखरों से श्वेत धुंध उतर रही थी, देवदार के वृक्ष मौन थे और आकाश में कोई अदृश्य प्रतीक्षा बसी थी। उसी क्षण आकाश से बीना की मधुर ध्वनि उतरी, नारायण नारायण। देवर्षि नारद हिमालय पहुंचे थे। राजा हिमवान आदर से उठे, रानी मैना ने चरण धोए और वही एक और मौन बैठी एक बालिका, माता पार्वती। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बालपन से परे था। नारद ने सभा को देखा, फिर बालिका पार्वती को। उनके धीमे स्वर में कहा, राजन, ये पुत्री साधारण नहीं। हिमवान चौंके, मैना का हृदय कांप उठा। नारद आगे बोले, यह वही शक्ति जो एक बार सती के रूप में शिव के साथ सतीत्व में बंधी थी। पार्वती का हृदय अचानक तेज धड़कने लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन जैसे जाग गया। शमशानवासी भस्मधारी। नारद ने अब शिव का स्वरूप बताना शुरू किया। वह शमशान में रहते हैं, भस्म उनका श्रृंगार है, जटाएं उनकी शोभा है, गले में सर्प, वस्त्र नाम मात्र है। वे सन्यासी हैं, बैरागी हैं, समाज से कटे हुए हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा हिमवान के मुख पर चिंता उभर आई। रानी मैना ने मन ही मन सोचा,
ऐसा वर मेरी पुत्री के लिए? पर बालिका पार्वती, वह कापी नहीं, उसकी आंखों में भय नहीं, वहां एक अजीब सी पहचान थी। नारद ने जानबूझकर शिव के स्वरूप को और कठोर बनाया। वह न धन देते हैं, न वैभव, न सुरक्षा। उनके साथ केवल तप है, त्याग है और मौन है। तभी पहली बार बालिका पार्वती धीमी स्वर में कहा, तो फिर वे झूठे नहीं। सभा चौंक गई। नारद मुस्कुराए। पार्वती ने आगे कहा, जो संसार में कुछ नहीं चाहता वही संसार को सत्य दे सकता है। यह कोई बालिका की बात नहीं थी, वह आत्मा की स्मृति थी। नारद ने देखा, यह लगाव सुनकर नहीं हुआ था, यह तो जाग गया था, क्योंकि प्रेम यहाँ नया नहीं था, बस स्मरण हुआ था। नारद ने आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम शिव को पाओगे, पर यह मार्ग सरल नहीं होगा। पार्वती ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनानी शुरू की, ध्यान में बैठने लगी, खेल छोड़ मौन अपनाने लगी। रानी मैना घबराई, मेरी बेटी चुप क्यों रहती है? हिमालय के राजा हिमवान समझाए, यह अब केवल हमारी पुत्री नहीं, यह अपने सत्य की ओर जा रही है। जिस दिन नारद ने शिव को शमशानवासी कहा, उसी दिन पार्वती ने उसे सत्य कह दिया। वही प्रेम था, न रूप का, न संसार का, बल्कि आत्मा का आत्मा से मिलन था। उस दिन से माता पार्वती ने राजमहल को त्याग दिया, वस्त्र को त्याग दिया, आभूषण को त्याग दिया, जंगलों को अपना घर बना लिया। वो जंगलों में नदियों के किनारे मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फूल कंद फल जो भी वन में मिल जाते उससे उनकी पूजा करती। एक तरह से अपने आप को शिव में समर्पित कर दी थी। शक्ति कभी मरती नहीं, शिव बिना शक्ति अधूरी है, और अहंकार चाहे कितना भी तप करे, अंत निश्चित है। जो संसार को त्याग सकता है ना, वही सृष्टि को संभाल सकता है, और शिव हमारे सब कुछ त्यागे हुए, इसीलिए वो सृष्टि को संभाले हुए। आपको ये कहानी सुनने में अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।